वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स एसोसिएशंस के सीनियर असातिज़ा और कायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो किस इशू के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या इशू है जिसके ऊपर अब यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं वो भी सरापा एहतजाज है? थैंक यू। जो इशू है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बीपीएस टीचर्स है वो 90% टीचर्स है, और ये जो टोटल नंबर है तकरीबन 40,000 लोग हैं, और उनके लिए प्रमोशन की पॉलिसी के हवाले से ये हमारा स्ट्रगल है। HEC के ऑर्डिनेंस के तहत HEC को अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी देनी चाहिए, लेकिन अभी तक HEC अपने ऑर्डिनेंस को वायलेट कर रही है, और जो BPS फैकल्टी है उनके लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। तो हमारा स्ट्रगल ये है कि उनके लिए एक प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो 40,000 के करीब असातिज़ा ऐसे हैं जिनको हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस के तहत अभी तक प्रॉपर प्रमोशन स्केल नहीं मिलता। इनको कंप्लीट इग्नोर किया जा रहा है। HEC की अभी तक जितने एनर्जीज़ और रिसोर्सेज है वो सिर्फ 10% लोगों पे खर्च हो रही है। बिलियंस रुपीज़ जो है तो वो उन पे खर्च हो रही है। उनकी जो प्रायोरिटीज़ है HEC टीम की वो जस्ट 10% लोगों के लिए है। 90% लोगों को वो पिछले 20 साल से इग्नोर कर रही है। अच्छा, तो इसके ऊपर डॉक्टर समीर साहब ये बताइएगा, क्या लाहे अमल है आपका? ज़ाहिर 40,000 आपने बताया, इतनी बड़ी टीचर स्टाफ है। अभी तो हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं फ्रॉम 1 दिसंबर 2021, और मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है। HEC को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फरवरी के एंड तक अगर इस मसले को पीसफुली सॉल्व किया जाए तो ये बेहतर रहेगा। टीचर जो है तो उनकी एनर्जीज़ क्लासरूम में खर्च होगी, और उनके जो एक्टिविटीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होगी, जो उनका मेन टास्क है। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि उनको सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर न किया जाए, अदरवाइज़ तो ये हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगे हैं और HEC के अंदर तकरीबन 18 मीटिंग्स हमने की है इन चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि ये ऑर्डिनेंस का वायलेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर रिजवान कोकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक जिसी यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ पे भी यही वायलेशन है? जी सर, पूरे पाकिस्तान में ये वायलेशन है कि BPS जो टीचर्स है, यूनिवर्सिटी टीचर, वो बेसिकली पाकिस्तान के सबसे हाईली एजुकेटेड तबका है, लेकिन होता ये है कि पहले वो लेक्चरर बनता है तो उसे फिर दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक बार फिर पूरे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसको हर जगह पे उसके साथ उसको इंट्रीग किया जाता है, उसके हक की तलफी की जाती है। उसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसको उस सारे प्रोसेस से गुजरना है। फिर अगर उसने एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए भी उसको एक एड से लेकर सीट निकलवाने से लेकर प्रमोशन तक और फिर रीअपॉइंटमेंट के अमल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें क्या सूरत हाल है? ये तो जो आप गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है HEC का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसको फॉलो करती हैं, और उस पॉलिसी में हमें दोबारा हर कैडर के लिए रीअपॉइंटमेंट के अमल से गुजरना पड़ता है। उसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो लेक्चरर है 20-20 साल 30-30 साल से लोग लेक्चरर्स हैं, और वो जो पढ़ाने का जो मोटिवेशन लेवल है वो फिर उनका कम हो जाता है, और वो अपने रीअपॉइंटमेंट के मामलात में फिर यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स बढ़ती है। इससे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका आपस में तजाद होता है, आपस में मुखालफतें हो जाती हैं। इसी वजह से अगर एक प्रमोशन का एक स्ट्रक्चर हो जो कि HEC को अडॉप्ट करना चाहिए, उससे पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिसी यूनिवर्सिटीज़ उसको अडॉप्ट कर लें। नाज़रीन, हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनियर टीचर खजिस्ता रेहान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। खजिस्ता साहब, इशू क्या है? असातिज़ा जो है वो आए रोज़ सड़कों पे होते हैं, और अब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी सड़कों पे आने का प्लान कर रहे हैं। जी सर, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि 90% जो फैकल्टी है पूरे पाकिस्तान में वो BPS फैकल्टी है, जो सरकारी मुलाजमीन है। HEC ने एक 20 साल पीछे एक नया स्ट्रक्चर निकाला जिसमें उन्होंने TTS स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा दिया। उस TTS स्ट्रक्चर की वजह से हुआ क्या कि उनको कहा गया कि वो रिसर्च का काम करेंगे और रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, और उनकी तनख्वाहें लाखों में कर दी गई।
वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हुआ ये कि जो हमारी प्रमोशन पॉलिसी जो ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर उनकी प्रमोशंस करनी शुरू कर दी गई। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैं एक नॉन पीएचडी हूँ, ना मुझे दी गई इस यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की वजह से जो हर जगह के ऊपर है, ना अपॉर्चुनिटी मुझे और बहुत सी पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन हैं जो नॉन पीएचडी ख़वातीन हैं, आउटस्टैंडिंग ख़वातीन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको मौका नहीं मिला कि वो प्रमोट हो सकें। इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई। अब उसके अंदर कर ये क्या रहे हैं कि टीटीएस वालों को बीपीएस की मेरी सीट के ऊपर जब वो एडवर्टाइज़ होती है तो टीटीएस वाले को लगा दिया जाता है। मैं 17 साल से या 15 साल से, इस तरह मेरी और कोलीग्स हैं, मेरे यहाँ पे जो कोलीग्स आए हुए हैं, जो पीछे हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये 20 साल से यानी जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है और जो प्रैक्टिकली लेक्चर दे रहे हैं उनकी रिसर्च वर्क। मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ही इज़ पीएचडी, डबल पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। उनके रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो मोर देन 40 हैं, उसके बावजूद अभी भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हो क्या रहा है कि जो उनके जूनियर्स, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको टीटीएस पर ऊपर लाया जा रहा है। सवाल ये है कि हमने क्यों नहीं वो लाखों की तनख्वाह ऑप्ट की? हमने इसलिए नहीं की, हम पेंशन चाहते हैं, हम बेनोवलेंट फंड चाहते हैं, हम अपनी रूटीन में एक टाइम स्केल प्रमोशन चाहते हैं। हमें वो सारी चीज़ें ये मुहैया करने को तैयार ही नहीं है। सर टीटीएस जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में सर 10% लोग हैं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 90% लोग बीपीएस पे काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि बुढ़ापे में पेंशन मिले, रूटीन में हम ग्रेड 18 में जाएं, 19 में जाएं, 20 में जाएं, रूटीन में हमारा सर्विस स्ट्रक्चर एक हो जिस पर हम उसको रिटायर होकर हम अपने घरों को जाएं, पेंशन लें। अब जो लोग ऑलरेडी जिनके, तो अब इस इशू पे आप लोगों का क्या लाहेमल है? सर हमारा लाहेमल ये है कि हम 18 मीटिंग्स कर चुके हैं एचईसी से। हर दफ़ा वो हमें एक बता कर भेज देते हैं कि जनाब हम अभी कमेटी बना के अभी आपका मसले को हल कर देंगे, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपसे एक बात ऑन अ लाइटर नोट कहना चाहूँगी कि इवन एचईसी के लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बिठाए हुए हैं, उनको क्या पता हमारी प्रॉब्लम्स का। मैंने वहाँ पर जाकर इवन ये भी कहा है कि जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो हमसे ना अपनी प्रमोशन पॉलिसी जो है ना उसको बदलवा लें। हमारी प्रमोशन पॉलिसी क्या है कि पीएचडी के बाद आपने 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो पोस्ट पीएचडी आप प्रमोट होंगे। अब आप क्या करना चाहेंगे? कोई लोगों, गवर्नमेंट को कैसे अपने मसले सर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपको बताना ये चाह रही हूँ कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं, वो तो उनकी प्रमोशन तो नहीं समझनी, हुकूमत कैसे समझाएंगे हुकूमत को? उनकी प्रमोशन पॉलिसी क्या है? महीने डेढ़ की सैरे की, तफरी की, खाना पीना किया, कोर्स किया, उसके बाद प्रमोशन होगी। हम अब ये चाह रहे हैं हमारा बीपीएस का सर्विस स्ट्रक्चर ये प्रॉपर तरीके से हमारा उसको बनाएं, इन्फोर्स करें। अदरवाइज़ हम इतनी मीटिंग्स अब इनके साथ कर चुके हैं कि अब यहाँ पर भी आपके सामने बात हो गई है। 1 मार्च के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, फैसलाबाद से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे हर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब ये सिर्फ एक लोग नहीं हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हमारे पीछे खड़े हुए हैं जो डिप्राइव्ड हैं। ये सारे लोग जब वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो वो दरवाज़ा जो एचईसी का होगा वो तो खोल और बंद भी नहीं कर सकेंगे सर। जब हम पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऑन बोर्ड है, सिंध ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान से आप लोग एक एहतजाजी लाहेमल के लिए एक एहतजाज और एक भरपूर एहतजाज हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो करने का मंसूबा है और 1 मार्च के बाद की डेडलाइन दी गई है।